तो वहीं दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट और शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा भी हो रही है। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु यही सा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए। जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। है जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहे तो आम आदमी भ्रष्ट है। दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट की वोट तय करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमित, पीएम मोदी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है, मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी से मिले हैं अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और निश्चित तौर पर कल बीजेपी को एक बड़ी जीत हरियाणा में मिली है, इसलिए पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले दिल्ली में आकर नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। और उन्होंने मुलाकात के बाद जो रिएक्शन दिया उसमें कई बातों का जिक्र नायब सिंह सैनी ने किया है। सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो हरियाणा के अंदर ये बंपर जीत बीजेपी को मिली है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का नतीजा है, बीजेपी की नीतियों का नतीजा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने दलित वोटों का जो है वो वोट बैंक के साथ, दलितों के वोट बैंक के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। इस बात का ऐसा बयान भी नायब सिंह सैनी ने दिया है। निश्चित तौर पर जब नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे तो वहां पर एक जो रूटीन कैबिनेट की बैठक होती है वो बैठक भी होनी थी, इसलिए उससे पहले ही नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उनको बधाई दी। बिल्कुल नमित, देखना होगा अब शपथ ग्रहण समारोह कब तक होता है। शिखा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शिखा, बीजेपी की जिस तरीके से बंपर जीत हुई है उसके बाद कांग्रेस खेमे में किस तरीके की हलचल? शिखा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो शिखा से संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत हुई है उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने,
क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन में कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है हरियाणा में और नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही, लेकिन क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह कब तक होगा? हालांकि कल से लगातार जो खबरें चल रही हैं कि 12 तारीख को हरियाणा की नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो हो सकता है। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को नई सरकार का गठन हो सकता है, शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है और ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है इतिहास में कि तीसरी बार कोई पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई हो। हालांकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे, एग्जिट पोल के मुताबिक तो कांग्रेस सरकार बना रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से शुरुआती अगर 2 घंटे को छोड़ दें, शुरुआती 2 घंटे में भले ही शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की पेटियां खुलनी शुरू हुई तो वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी और बीजेपी के मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो काफी लीड बनाते हुए चले गए और देर शाम तक हमने देखा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में आ गई। और कल हमने देखा देर शाम गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में जाकर जीत का जश्न मनाया। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि जब भी किसी राज्य के अंदर नतीजे आते हैं तो उस नतीजों के पर वो इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, बल्कि इसके बाद में जो जिन राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं वहां की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। तो ऐसे में आने वाले जिन राज्यों के अंदर चुनाव होंगे, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर भी इन नतीजों का असर जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी अब अपने अगले प्लान बी पर भी काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आखिर अब आने वाले समय में कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचा है, क्योंकि अभी नायब सिंह सैनी ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की है तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का जो झूठ था वो हरियाणा में नहीं चला और बीजेपी अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। तो ऐसे में कल ही जयराम रमेश ने कह दिया था कि हम ईवीएम की शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में, कई जगह काउंटिंग स्लो हुई है। लेकिन ये सारी एक तरफ चीजें हैं। लेकिन अब मोटे तौर पर कहें तो बीजेपी ने सरकार बना ली है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसको लेकर, क्योंकि जैसा नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा गया था अभी कुछ देर पहले कि कैबिनेट की हरियाणा की नई कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उन्होंने कहा ये पार्टी का फैसला है, पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन जो सूत्र हमें दावा कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। बिल्कुल अमित, और सही कहा आपने कि नतीजों को परे रख बीजेपी हमेशा आने वाले समय की देखती है और देखना होगा कि जो महाराष्ट्र में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी किस तरीके की रणनीति बनाती हुई नजर आ सकती है।